राधे राधे। हेलो जेमिनाई पीपल, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो है मेरी इस वाली वीडियो में माइक कनेक्टेड नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिएगा। थोड़े बहुत बैकग्राउंड नॉइसेस आएंगे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वॉइस भी मेरी थोड़ी गूंजती हुई आएगी, तो उसको भी प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। लेट अस बिगिन योर रीडिंग। आपकी फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर की रीडिंग है। ऑल्सो इसके अंदर हम आपके दिवाली के आसपास की एनर्जी चेक करेंगे कि दिवाली पे आपको क्या ब्लेसिंग या क्या एनर्जी आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं, कुछ करेक्शन करने के लिए कह रहे हैं या कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हम देखेंगे। जेमिनी मिथुन राशि, थैंक यू वेरी मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। मिथुन राशि, टाइम, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, ये किसी और के लिए भी आया था कार्ड, आई थिंक लिब्रा के लिए आया था या टॉरस के लिए आया था। दिवाली की एनर्जी है वो, मोनोलॉजी का कार्ड। नाउ वी आर टेकिंग योर टैरो कार्ड। टैरो फॉर जेमिनी फर्स्ट 15 days of November, please. We have Knight of Pentacles, good, good, good. And we have Temperance. Bottom of the deck we have Two of Pentacles, इसके नीचे है Sun. This is 27 of Cups. ठीक है, let me see in the camera. Okay, better now. ठीक है, तो जेमिनी मिथुन राशि, सबसे पहले तो आपके बैलेंस के दो कार्ड्स आए हैं। तो मिथुन राशि इज़ लाइक लिब्रा के होते हैं जैसे बैलेंस, तो मिथुन राशि के अंदर ड्यूअलिटी होती है, मिथुन राशि के अंदर डिप्लोमेसी होती है। दो चीज़ों को वो अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कैपेसिटी रखता है। तो सेम वे में आपकी लाइफ में भी दो अलग अलग पहलू चल रहे हैं। या तो आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ चल रही है हैंड टू हैंड आपकी, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, हो सकता है आपकी फ्रेंड्स लाइफ और आपकी लव लाइफ, कुछ भी है, पर दो चीज़ें आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है इन द फर्स्ट 15 days ऑफ नवंबर। ये मैं कार्ड आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वो दिवाली की एनर्जी है, तो कुछ दिवाली से भी रिलेटेड है आपके लिए, कि आपके लिए मुझे जैसे धन की वर्षा की ओर ये इशारा कर रहा है कि जैसे धन आपके लिए बरस रहा है। तो इट्स नॉट लिटरली समवन इज़ जस्ट गिविंग यू मनी, कोई डोनेट ऐसे करके चला जाए आपके, नहीं। इट्स लाइक कि आपकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर आपको एक नया रास्ता मिल सकता है पैसा कमाने का, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है स्लो स्टडी बट बहुत मजबूत, इसकी कमिटमेंट बहुत मजबूत होती है। तो आपकी कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है अपनी लाइफ की कोई दो चीज़ों को लेकर, कि आप अपनी लाइफ में दो चीज़ें लेके चल रहे हो और उसके लिए आप बहुत कमिटेड हो, और आपके पास ना एक कंपेनियन है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हो इसमें, आपके पास एक कंपेनियन है, एक दोस्त है आपकी इस जर्नी में आपकी पूरी पूरी मदद करने के लिए, फिर चाहे वो आपकी स्पिरिट गाइड ही क्यों ना हो, आपके एंजल क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल की प्रॉपर प्रेजेंस है, बिल्कुल आपके बीच में बैठे हुए हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं वो। तो आप अकेले नहीं हो, सबसे पहली बात तो जेमिनी अपनी इस जर्नी में, जो भी आपकी जर्नी चल रही है अभी, चाहे आप एक सिंपल हाउसवाइफ ही क्यों ना है, आपकी मुझे सेविंग्स में इंक्रीज़ होता दिख रहा है इन नवंबर। आप बहुत स्लो लेके जा रही हो अपनी लाइफ को। देखिएगा ये कार्ड कितना मैच खा रहा है ना आपको। इनफैक्ट पता है जैसे दिवाली के आसपास ना हमेशा आपके साथ ऐसा होता होगा कि कुछ ना कुछ एक्सट्रीम हो जाता होगा। मैंने बहुत सारे क्लाइंट से सुना है कि दिवाली के आसपास क्या होता है, बहुत क्रेजी सी एनर्जी होती है उनके आसपास, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो वो आपको कहा जा रहा है कि इस बारी वो नहीं होगा, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो अब, और अब आपको बस बोला जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सांस लीजिए, थोड़ा थोड़ा ठहरिए। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट ये इसके साथ बहुत मैसेज जा रहा है। टेम्परेंस भी यही कहता है, बैलेंस, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, मेडिटेशन, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना कि मेरी लाइफ में क्या उल्टा सीधा चल रहा है, क्या मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैंने 2-3 घंटे अभी बैठ के मैंने किया क्या, उस चीज़ को एनालाइज़ करना। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी उस और ही इशारा कर रहा है कि आप बहुत ही स्लो जा रहे हो अपनी लाइफ में इन नवंबर में, आप बहुत स्लो ले रहे हो, बहुत भागा दौड़ी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, सोच समझ के काम करने वाली एनर्जी है, एक एक कदम फूक फूक के रखने वाली एनर्जी है। बहुत विजिलेंट भी हो आप कि आपके आसपास हो क्या रहा है, कि आपको कौन क्या कह रहा है, उस चीज़ की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो पा रही है। और आपके स्पेशली अपीयरेंस और आपके करियर को लेके, कि आप कैसे दिखते हो और आपके करियर में क्या चल रहा है, इसमें मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और आप इस बात को जानते हो, और इसकी वजह से आपको लगता है जैसे बहुत सारे लोग आपको आपके बारे में सोचते हैं, तो और वो चीज़ आपके दिमाग में जैसे पता है आपको,
और आपके सपनों में भी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है। जैसे दूसरे लोगों की एनर्जी आप तक आती है, आप फील कर पाते हो एनर्जी को। हो सकता है आप एम्पैथ हो, लाइट वर्कर या कुछ ऐसे हो और अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया है। तो ऐसा लगता है मुझे जैसे आप उस चीज़ को डिस्कवर करोगे अब, या फिर आपको पता है कि कुछ लोग आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी नहीं कहूँगी, बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, जैसे आपकी तरफ अपने व्यूज़ भेजते हैं, अपनी आपको पता चल जाता है कि आपके बारे में कोई सोच रहा है। तो ऐसा भी आप फील कर सकते हो इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। टेम्परेंस कार्ड मुझे इस और इशारा दे रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, कि क्रिएटिविटी हो गई कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो गई कि आपके हाथों से क्या काम हो रहा है, आपके दिमाग से क्या काम हो रहा है। उस चीज़ के अंदर ईश्वर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बैलेंस डेफिनेटली बनता मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके दो काम डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो आपके लिए कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, आप अपनी हेल्थ के साथ मजाक मत करिएगा। अगर आपको जल्दी जल्दी ही मतलब सर्दी लग जाती है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जो विंटर्स के कपड़े हैं वो पहले निकाल लीजिएगा। ये किसी और के लिए भी मुझे मैसेज फील हुआ था, मेरे को ये लड़की के विंटर्स के क्लोथ्स देख के समझ में आता है कि आपके कार्ड्स में आया है कि आप अपने विंटर्स के कपड़े थोड़ा जल्दी निकाल लीजिएगा, ठीक है। वेट मत करिएगा पूरे 15 नवंबर तक का। एंड यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जैसे अपने, किसके लिए है ये मैसेज, अपने पैसे का ख्याल रखिएगा। इट्स लाइक कि मुझे ये पर्स और ये पैसे गिरते हुए दिख रहे हैं, तो अपने पैसे का भी ख्याल रखिएगा। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसका ख्याल रखिए। अरे नो, इतना क्रेजी मैसेज पहली बार मुझे ऐसे आया है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। या उसके हाथ में भी एक पेंटिकल है, तो आपके हाथ से ना छूट जाए कोई चीज़, उसके साथ ऐसे खेलते मत रहिएगा। उसका बहुत विजिलेंट, मैंने बोला ना विजिलेंट का मैसेज मुझे आया था कि जैसे आप बहुत विजिलेंट होकर चल रहे हैं। विजिलेंट मतलब बहुत ही, आई एम नॉट गेटिंग इट इन हिंदी, सतर्क होकर चल रहे हैं, सावधान और सतर्क होकर। तो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि खेलिएगा मत अपने फाइनेंसिस के साथ, तो सावधान और सतर्क रहे। तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप बहुत ही सोच समझ के करेंगे, ठीक है, और सोच समझ के ही करिएगा आप इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। मेक श्योर कि आप किसी के कहने पे जस्ट ना करें। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, समझने की कोशिश कीजिएगा कि चल क्या रहा है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है फिर उसके चक्कर में कि बस बैठ गए और ओवर थिंकिंग में चले गए। टेम्परेंस कार्ड बहुत ही मुझे कई बार ही ना उसमें डाल देता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से आ जाता है कई बार मेरे दिमाग में इसको लेके कि एग्जैक्टली ये चाहता क्या है टेम्परेंस कार्ड। क्योंकि ये डेथ कार्ड के बाद आता है कि जैसे एक मेजर चेंज आया आपकी लाइफ में, उसके बाद हीलिंग हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मेजर चेंज आने की वजह से लाइफ में आप बहुत सीरियस हो गए हो जेमिनी, और उसकी अब हीलिंग चल रही है कि जैसे वो आपके अंदर अब फिट की जा रही है वो चीज़, वो सीरियसनेस, और आपके अंदर वो चीज़ फिट की जा रही है कि अब आप मैच्योर बन रहे हो, दो चीज़ें संभालने के लायक बन रहे हो। तो वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर बिल्कुल फिट करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, और अपनी स्पिरिचुअलिटी की साइड को आप बहुत इज्जत दे रहे हो। जैसे कि आपकी ये स्पिरिचुअल साइड है, कोई समझे ना समझे, बट मैं इसको बहुत ही इज्जत दूंगा। हारमनी के उसमें मूड में हो आप, कि जैसे सब लोग आपको जो है एक जैसे लगते हैं, कोई अलग नहीं है, सब हारमनी में है, ठीक है। और आपकी फेमिनाइन साइड और आपकी मैस्कुलाइन साइड, ओ वाह, सी आपकी फेमिनाइन साइड है एक यहाँ पे, और आपकी मैस्कुलाइन साइड, ये इसमें एक लड़का इंटरप्रेट किया गया है और इसमें एक लड़की है, और बीच में ही टेम्परेंस का कार्ड। तो आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों को बैलेंस करके चलिएगा, और दोनों ही इंटरेस्टिंगली पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिएगा, लड़की के पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, लड़का है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये बैलेंस का कार्ड इसके बीच में। तो जैसे आपकी फेमिनाइन साइड और आपकी मैस्कुलिन साइड, उसको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और जब हम बैलेंस कर लेते नहीं ये दोनों, तो हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। ये मेच्योरिटी की ही इशारा है कि जैसे समय के साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा मेच्योर, और भी ज़्यादा पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, और किसी को जज नहीं करते अब आप। जैसे पहले आप बहुत जज करते थे, बट आप किसी को ऐसे जज नहीं करते इतना इजीली, सबकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं आप। हो सकता है जो लव्ड वन, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है पर्सन, वो आप अपने पार्टनर की भी साइड को समझने की अब और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी ईगो को हमेशा आगे रखूँ, जस्ट बिकॉज आई एम अ मैन और जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो कुछ भी कोई एक ऐसा अपना विक्टिम कार्ड प्ले ना करूँ। मैं सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश करूँ। वो चीज़, वो बड़प्पन आ रहा है आपके अंदर, और काफ़ी अच्छी बात है ये। तो आपको जो है इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली लेना चाहिए, बड़प्पन वाली एनर्जी को। अब मैं आपके जो दिवाली का मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डिसेमिनेटिंग मून, मतलब धीरे धीरे गायब हो रहा है ये मून, और
इंटेंसिटी जो थी ना पहले आपकी लाइफ में बहुत किसी भी चीज़ की, और वो मुझे शायद नेगेटिव ही लग रही है, किसी नेगेटिविटी की इंटेंसिटी थी, वो मुझे धीरे धीरे जाती दिख रही है कि नेगेटिविटी जाती दिख रही है आपकी लाइफ से। और अपने एक्सपीरियंसेस से आपको लर्न करने की ज़रूरत है। दिवाली के आसपास की एनर्जी कह रही है आपको कि अपने मन में ना आपको ये रखना है कि मैंने अपने जीवन में अब तक ये सहा है और मैंने उससे ये सब सीखा है। बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैंने जीवन की जो जर्नी रही है मैंने उसमें क्या क्या सीखा है, मैंने उसमें बैलेंस बनाना बहुत सीखा। तो बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और उसमें मेरे को सुकून है, उसमें मेरे को शांति है। आपको ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड करानी है, ठीक है। और आपको ये फेथ रखना है कि जो भी हो रहा है आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। आपको यही सोचना दिवाली पे कि चाहे जो भी हो रहा है, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है, वो मेरी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और जैसे भी चीज़ें हो रही हैं उनको देखो, समझो और एक्सेप्ट करने की कोशिश करो जैसे भी हो रही है। ब्रीथ करना है आपको। अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। अपनी सांस पे फोकस करना है कि कैसे वो नीचे जा रही है, कैसे वो ऊपर जा रही है, कैसे वो आपके पेट में घूम के वापस से बाहर आती है। वो चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उस पर वर्क करने की कोशिश करिएगा। आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर आपको किसी तरीके की टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीद आउट का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो ऑब्स्टिकल, फिर चाहे वो पूरे वर्ल्ड वाइड की सिचुएशन की वजह से हो या कुछ भी है, वो ऑब्स्टिकल ना अभी आपको रिफ्लेक्ट कराने के लिए है कि वो क्यों है। आपको वो क्यों मिलेगा आंसर उसका। दिवाली के आसपास आपको आपके क्यों का जवाब मिलेगा। या फिर आप में से कुछ लोगों को इम्पैक्ट मिल गया होगा कि आपके जीवन में वो ऑब्स्टिकल आया तो क्यों आया भाई, इतनी देर लगी तो क्यों लगी, क्योंकि आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम थी या फिर आपके लिए वो समय नहीं था। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम नहीं थी, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ थी कि वो चीज़ नहीं मिली फिर भी आपको, तो वो समय की मार थी फिर। और वो आपका कर्म नहीं था, वो आपके आसपास किसी पर्सन का कर्म था कि वो आपको भी उसके अंदर फिर उलझना पड़ा, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ जैसे दिवाली पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी, समझ में आएगी वो चीज़ आपको। और आपको ये भी समझने के लिए कहा जा रहा है दिवाली पे कि लाइफ की साइकिल ख़त्म नहीं होती है किसी एक फेलियर पे। लाइफ विल गो ऑन। अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अभी तो आपको जैसे काफ़ी यंग मुझे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं, तो अभी जैसे अभी तो शादी होनी बाकी है, अभी तो बच्चे होने बाकी है, फिर बच्चों की बच्चों को चलना भी सिखाओगे आप, बच्चों को खाना भी सिखाओगे आप, बच्चे को चप्पल पहनना भी सिखाओगे, बच्चे को स्कूल भी भेजोगे। तो बहुत बहुत लाइफ बाकी है अभी तो आपकी। जैसे कि अभी आपको कहा जा रहा है इतनी जल्दी कैसे आप हार मान सकते हो। दिमाग को मत थकाओ अपने। ओके जमिना या तो अपने दिमाग को मत थकाइएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आप हैं आप बिल्कुल ओके हो। वेर एवर यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस जमिना, ठीक है। अपने लिए कुछ समय लो, समय निकालो, पैम्पर योर सेल्फ। और अपने लिए समय निकालने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली इस दिवाली पे आपकी एनर्जी आपके ऊपर फोकस होनी चाहिए। पूजा में भी बैठ रहे हैं फैमिली के साथ तो फोकस में आप होने चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन होना चाहिए भगवान के सामने। आप बिल्कुल भगवान को ऑलरेडी जानते हैं, बट अगर आप उनके सामने अपने इस रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे ना कि दैट येस आई हैव एक्सेप्टेड माई फ्लॉज, दिस इज़ मी, दिस इज़ वट आई हैव डन इन माई लाइफ, वो चीज़ बहुत बहुत आपके अंतर मन को इतना पवित्र करेगी ना। और अगर आंसू भी निकलेंगे ना आपके तो वो बहुत प्योर होंगे, वो इतनी डीप क्लीनिंग होगी ना आपकी, आप पूछिएगा मत, ठीक है। और अपनी विजडम को शेयर करने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सच्चा इंसान होता है और अपनी जो भी चीज़ें इसकी जर्नी में अब उसने फेस की होती है ना, वो दूसरों को सच सच बताता है, झूठ झूठ नहीं बताता। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई पर्सन है, वो किसी सक्सेस पे पहुंच गया और वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है। मैक्सिमम सक्सेस स्टोरी सुनाने वाले झूठे होते हैं, ट्रस्ट मी, झूठे होते हैं। लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जिसकी होती है या किंग ऑफ पेंटिकल्स की, वो झूठे नहीं होते। लाइक जो सच्चे कार्ड्स होते हैं, दिस नाइट्स, नॉट ऑल द नाइट्स एंड दिस किंग्स एंड क्वींस, ये झूठ नहीं बोलते, इनको सच सुनना पसंद होता है। तो वो सच्ची एनर्जी है आपकी। तो उस सच को आप दूसरों को बयां कर रहे हो कि लाइफ में सच ये है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट वो हनी मनी एंड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं। Life is about tasting bad things as well, and then after that enjoying good things by creating yourself,
ठीक है। बुरी चीज़ें तो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ती है, अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत लगती है। ये चीज़ आप सबक जैसे अपने से यंगर वंस को भी दे रहे हो और खुद भी सीख रहे हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बात है ये, जैसे आप समय ले रहे हो, किसी चीज़ में भागने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है आपको कि भाई भागना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। प्यार चाहिए, प्यार भी मिल जाएगा आपको। जैसे बहुत कॉन्फिडेंस है आपका यूनिवर्स पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स की मैजिक का कार्ड होता है टेम्परेंस, कि भैया प्यार चाहिए, प्यार भी मिल जाएगा। पीछे यूनिवर्स इज़ वर्किंग अप फॉर यू, मिक्सिंग हो रही है आपके लिए, एल्केमी बन रही है। और आपको करियर चाहिए, वो भी आपके लिए, जैसे करियर के लिए भी आपको तैयार किया जा रहा है। सो बेसिकली आपको योद्धा बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।